तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? यहाँ घर में खाने के लाले पड़े हैं और कर्जदार चमड़ी पे चमड़ी उधेड़ रहा है। जब अब हमारा मन बन गया तो तुम कुंभकर्ण की तरह सो रहे। सच बताएं, हमने अपनी जिंदगी में अब तक की सबसे बेहतरीन चाय पी है। ये सौदा नहीं है, ये आज के समय की हमारी जरूरत है। घर के हालात तो तू देख रहा है, वो संजय के कर्जे ने परेशान करके रख दिया था हमको। अरे कम से कम बहू के जरिए ये मसला तो खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो लोग ना हर बार उन लोगों को प्रताड़ित करते थे। सच बोल रहे हैं भैया, भैया हम आपके पैसे का इंतजाम कर रहे हैं। नहीं भैया, भैया जैसे व्यवस्था हो जाएगी आपके घर तक पहुंचा देंगे भैया हम। काय बे दिखता नहीं का तुझको? नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया मतलब भैया आपसे नहीं बोल रहे। जी जी चलो माइन भैया पैसा निकालो, पैसे बड़ी मुश्किल से मिलते, निकालो। संजय भैया, हम आपके पैसे का इंतजाम कर रहे हैं, बस थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। अब 1 साल से तो सिर्फ मोहलत ही ले रहे हो ना तुम, एक सिक्का तो आज तक दिया नहीं, ना मिलते हो ना फोन उठाते हो। ऐसा है मयंक भाई, अब ना हमारे सब्र का बांध टूट रहा है, हमको हमारा पैसा चाहिए, समझे? अरे संजय भैया, आपका पैसा नहीं डूबेगा, वो तो प्यून की भर्ती के लिए आपसे पैसा लिया था। अगर सरकार ने ये भर्ती खारिज नहीं की होती तो ये पैसा तो हम कब का दे देते आपको। साले हाँ तुम्हारी बकैती सुनने आए हम। हाँ चुपचाप पैसा निकाल वरना यही हड्डी पसली तोड़ के वसूलेंगे तुमसे। अरे कल देगा, परसों देगा, तरसों देगा। अरे हमारे जीजा जी है भोले, तो इसके सर पे चढ़ के नाचोगे? अरे छोड़, पागल हो गए हो क्या? अरे मेरे प्यारे जीजा जी, ये बातों का भूत नहीं है, लातों का भूत है। मैं तो मतलब लकवा मार के कर रहे हैं ना, बात करिए, खड़ा है यहीं पे। देखा मयंक भाई, बात कितनी बिगड़ रही है। 10 लाख रुपए आया हमारा। 12 तारीख को हम वापस आएंगे। अगर उस दिन हमारा पैसा नहीं मिला तो हमारे भी यही तेवर होंगे जो आज किशोर के हैं, समझ रहे हैं ना? चलो बे, तीनों बे, 12 तारीख याद रखना, फिर नहीं बोलेंगे। सिर्फ 4,000 का है। कितना सुंदर है ये लहंगा। साक्षी, साक्षी, अरे आप आगे, आपका ही तो इंतजार कर रहे थे हम। अच्छा देखिए ना, ये लहंगा कितना अच्छा है। सिर्फ 4,000 का है। हमारी ना पूजा है ना सहेली, अगले महीने इसकी शादी है। आप दिला दीजिए ना प्लीज प्लीज। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? यहाँ घर में खाने के लाले पड़े हैं और कर्जदार चमड़ी पे चमड़ी उधेड़ रहा है। कभी ये दिला दो, कभी वो दिला दो, कभी गहना, कभी कपड़े। तुम्हारे खरीदने नहीं खत्म होता कभी। क्या आप खरीदवाते जरा बताइए हमें, गिनवाइए जरा। जब 4 को चीज बोलते तब जाके 1 को आती है, बाकी का 3 को का क्या? या तो हमें भूलना पड़ता है या फिर अपने मायके वालों के पास जाके बोलना पड़ता है कि दिला दो दिला दो। चल अपने मायके वालों के सामने भिखारी बन के रह गए। हम नहीं दिला पाएंगे। क्यों नहीं दिला पाएंगे? देखिए, डिमांड तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। आप शादी करके इस घर में लाए हमें, हमारे मायके वालों से मोटा दहेज मांगा था। अब आपके पास नौकरी हो या ना हो, खरीदवाएंगे तो सिर्फ आप खरीदवाएंगे। अरे भाई, इतनी सुबह सुबह दोनों क्यों झगड़ रहे हो? क्या हुआ बहू? पापा जी देखिए ना, मैंने क्या गलत बात की इनसे? मैंने इनसे सिर्फ इतना कहा कि मुझे लहंगा दिलवा दीजिए, हमारी पूजा जो सहेली है अगले महीने उसकी शादी है। सिर्फ 4,000 का ही तो लहंगा मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? हाँ ठीक है बहू, शांत हो जाओ। मैं मैम से बात करता हूँ, ठीक है? जाओ तुम अंदर जाओ। क्या हुआ बेटा? इतना उबल क्यों रहा है? क्यों परेशान है तू? पापा, आपको तो हमारी घर की स्थिति पता है ना। एक तो घर में इसका ड्रामा, ऊपर से बाहर को कर्जदारों का ड्रामा। आज मिले थे संजय, उसका साला किशोर, बहुत बेइज्जत किया हमें। देखा मयंक भाई, बात कितनी बिगड़ रही है। 12 तारीख को हम वापस आएंगे। अगर उस दिन हमारा पैसा नहीं मिला तो हमारे भी यही तेवर होंगे जो आज किशोर के हैं।
हाँ जानता हूँ मैं, और 12 तारीख को बहुत समय है। मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लूँगा। वो अपनी गांव की ज़मीन है ना, उसके ऊपर पैसा ले लूँगा। तो एक काम कर, अभी अंदर जा, वो बहू को समझा ले। जा, अरे जा भाई। हाँ जा रहे हैं। अगर आप नहीं होते ना आज, तो मैं उनको पैसे दे के जाता। आए मेरा बाबू किशोर, ये गरम गरम रोटी। किशोर को गर्मा गर्म रोटी मत दिया करो, वैसे इसका दिमाग गर्म रहता है। जीजा, आज वो आप थे जिसके वजह से मैं उनको बिना पैसे दिए निकल गए। नहीं तो हम ऐसा इंतजाम करते कि उसका बाप पैसे लाके हमारे पैरों में रखता। देखो बबुआ, इतना रोज ना ब्याज के पैसे में नहीं किया जाता। कानूनन जुर्म है ब्याज पे पैसा देना। वो अगर पुलिस थाना चला जाता ना, तो हमारा पैसा भी जाता, तुम और हम हवालात में जाते। देखो तुम जैसा आदमी ना ये भाड़ जैसी बातें कर सकता है, जिससे होना जाना कुछ नहीं है, सिर्फ मुफ्त में रोटियां तोड़ना है। तो तुम ना हमसे ठीक से बात किया करो, समझी? एक हम ही है जो इस घर का खर्चा चला रहे हैं। और रही बात मुफ्त में रोटी तोड़ने की, तो वो हम नहीं, तुम और तुम्हारा भाई तोड़ रहे। देख तुम ना शुक्र मनाओ जो हमसे शादी हुई तो करी, वरना जैसी तुम हो ना, दिया लेके भी ढूंढेंगे ना, तो हमारे जैसा पति नहीं मिलेगा तुम्हें। अरे किशोर, सुन रहा हूँ तुम्हारे जीजा क्या कह रहे हैं? हमें कोई लड़का नहीं मिलता दिया, लेकिन छोड़ दे किशोर। अब ऐसा आदमी किस्मत में लिखा हो तो आदमी क्या ही कर सकता है। अबे साले जीजा, एक बात गार्ड बांध लो, अगली बार हमारी बहन की आंखों में आंसू आए ना, तो जान से मार देंगे, पता ही रहे। चलो दीदी, बहुत भूख लगे, हम साथ में खाते हैं। चल। हमें पागल है। आज 12 तारीख है, पैसे का इंतजाम भी नहीं हुआ। क्या होगा अब? हेलो शुक्ला जी, नमस्ते नमस्ते छोड़ो, पहले ये बताओ कि कोई खरीदार मिला कि नहीं? अरे भाई 2 हफ्ते से कह रहा हूँ कि कोई अच्छा सा खरीदार ढूंढो जमीन का, जो अच्छे पैसे दे। हाँ हाँ, बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। हाँ ढूंढो भाई। हाँ, ठीक है, ढूंढ तो रहा है। पापा हाँ, अब क्या होगा? आज संजय और उसका शाला किशोर दोनों आने वाले होंगे। समझता हूँ बेटा, तकलीफ तो है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ। 1-2 और लोग हैं, उनको फ़ोन करके पूछ लेता हूँ मैं। पापा लगता है संजय आया है। संजय? पापा अब क्या करेंगे हम लोग? एक काम करते हैं, तू और मैं कहीं छुप जाते हैं। और हाँ बहू, बेटा एक काम करो, संजय आया पैसा लेके, तमाशा खड़ा कर देगा, क्योंकि पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है। तुम बस एक काम करो, हम दोनों, मैं और वहीं के यहाँ छुप जाते हैं। तुम जाके दरवाजा खोलो और उसे कह दो कि हम उसी के पैसे के इंतजाम के लिए बाहर गए। क्यों? हम क्यों बोलेंगे? हम नहीं बोलेंगे ये सब। या आप लोग का समस्या आप लोग जानो, हमें मतलब नहीं है। बेटा सॉरी। हाँ, वो तुम्हें लहंगा खरीदना है ना, वो महंगे वाला, तुम जो कह रही थी। हाँ, तो उसके लिए 4000 रुपया हम देंगे। देखिए पापा जी, अगर आप वादे से मुकरे तो फिर समझ लेना। वादे से हम क्यों मुकरेंगे? हाँ बिल्कुल नहीं मुकरेंगे, हम 4000 नगद दे देंगे, ठीक है? बस इस बार खाली ये संभाल लो। अरे तू वहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? संजय आ गया। बेटा जाके संभाल ले तू। आजा आजा, तू चुप जा, अच्छे से संभाल लेना बेटा। हाँ हम लोग चुप। जी, कहाँ है मयंक भाई और राजेंद्र का? वो तो आपके पैसों का इंतजाम करने के ही चले गए। ठीक है, तो हम इंतजार कर लें। नहीं नहीं नहीं, पता
नहीं ना कि वो लोग कब तक आएंगे। हो सकता है रात भी हो जाए, तो आप कल आ जाइएगा, ठीक है? ठीक है, आप बोलिएगा कि हम आए थे। हाँ जी बिल्कुल। चलते हैं। हाँ। गया? पापा जी हाँ 4000 रुपये निकालिए, चलिए। हाँ हाँ दे रहा हूँ 4000, लेकिन बहुत अच्छा काम किया तुमने। निकालिए ना जल्दी। हाँ बस मैं लेकर आ रहा हूँ। लहंगा अरे छोटी काहे काट रही यार, सोने दो ना ढंग से। तुम भी ना बड़ी नौटंकी बाज, पहले छू छू के हमारा मन बनाते हो, और जब अब हमारा मन बन गया तो तुम कुंभकर्ण की तरह सो रहे हो। तो शुरू करते हैं। अभी नहीं यार, हमारे पेट में बहुत गड़बड़ है, फिर कभी। तुम्हारा पेट गड़बड़ा रहा, अरे तुम किसी काम के नहीं हो, ना काम के ना काज के, दुश्मन ना माज के। पेट में गड़बड़, पूरा मूड खराब। जी आप यहाँ पे कुछ काम था? मयंक भाई राजेंद्र काका नहीं है क्या? नहीं, वो अभी कहीं गए हैं। ठीक है, तो हम इंतजार कर लेते हैं जब तक आपके हाथ की एक चाय पी लेंगे। नहीं, वो क्या है कि पता नहीं ना कब तक आएंगे, तो आप अभी चले जाइए, उन्हें कॉल कर लीजिएगा। हाँ कोई बात नहीं भाभी जी, हम इंतजार कर लेंगे, अब तक आपके हाथ की एक चाय पिला दीजिए। अरे वो एक बढ़िया सी चाय पिला दीजिए भाभी जी। बनाते हैं। चाय। वाह भाभी जी वाह, क्या खूबसूरत चाय बनाई है। सच बताएं, हमने अपनी जिंदगी में अब तक की सबसे बेहतरीन चाय पी है, इसलिए हम आपको है ना गिफ्ट देना चाहते हैं। गिफ्ट? अरे नहीं नहीं, काहे इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, मतलब एक चाय के बदले। अरे रहने दीजिए। नहीं भाभी जी, आप बेझिझक बोलिए, हमारी तरफ से ना इसे थैंक यू गिफ्ट समझिए। सच में थैंक यू गिफ्ट। हमें ना बनारसी सिल्क साड़ी ना बहुत पसंद है, वो जैसे फिल्मों में हीरोइनें नहीं पहनती ऐसे बनारसी सिल्क साड़ी, तो पहन के कितनी सुंदर लगती है। हमको भी ऐसा ना बहुत मन करता है पहनने का, लेकिन
क्या है ना कि बहुत महंगा है, तो रहने देते हैं। नहीं नहीं। तो क्या हो गया भाभी जी, हम लेके आएंगे ना आपके लिए। सच्ची? आप लेकर आएंगे? हाँ भाभी जी, हम लेके आएंगे ना आपके लिए। अरे लाने से तो हम भूल ही गए कि हम आपके लिए नमकीन लाना भूल गए। हम अभी लेकर आते हैं। हाँ अरे भाभी, कैसे बताएं, गिफ्ट तो हम ही है आपके। कौन? आप ये लीजिए। मतलब आप हमारे लिए बनारसी सिल्क साड़ी लाए? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे बनारसी सिल्क साड़ी सच में आ गई हमारे लिए। अरे वाह। अगर आपको खूबसूरत लगी है तो एक बार हमें जरा पहन के दिखाइए। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको पहनना ही चाहते थे, आप ले आए। आप बैठिए बैठिए, हम पहन कर आते हैं। आप बैठिए ना, बैठिए, हम आते हैं। बताइए हम कैसे लग रहे हैं? हेलो, अरे आप कहाँ खो गए? संजय जी, अरे हम आपसे बात कर रहे, बताइए ना आप कैसे लग रहे? हम अच्छे नहीं लग रहे क्या? कैसी बातें कर रही है भाभी जी, अब तुम यहाँ की सबसे खूबसूरत औरत लग रही है। ऐसी जिसे कोई भी चाहेगा, जिसे पाकर किसी की भी जिंदगी स्वर्ग बन जाए। लेकिन बस एक चीज की कमी है। कमी? कमी किस चीज की? मतलब? बताते हैं। हाँ, इसी चीज की तो कमी थी। इन्हें पहन लीजिए। अब आप लाए हैं तो आप ही पिला दीजिए। हम? हाँ हाँ, आप आइए ना। एक बात कहें भाभी जी, इस तोहफे के बदले हमें तोहफे में क्या मिलेगा? अब आपने इतना कर्जदार बना ही दिया है तो हम आपको रोक भी नहीं सकते। मतलब हमको समझे नहीं। तो बताओ कभी हो? जीजा, खाना खाने चलो। हाँ तुम चलो, हम आते हैं। हाँ ठीक है।
संजय गुप्ता, झुमका। क्या है ये सब? उठो उठो जल्दी, क्या है सब? अरे खड़े हो तुम, बताया अभी। हाँ, क्या है सब? बिल है और क्या है? बिल है वो तो हमें ही पता है, लेकिन काहे का बिल? कान के झुमका है, हमें तो नहीं मिले। हाँ, किसका बिल है? अरे वो हमने नहीं, हमारे दोस्त ने खरीदा। तुम्हारे दोस्त ने लिया और नाम तुम्हारा लिखा? अरे वाह! पैसे हमने दिए थे, दोस्त ने उधार खरीदे। कायदे से पूछ रहे हैं किसका है, बता दो। अरे हम सच कह रहे हैं, हमने नहीं खरीदा, हमारे दोस्त ने खरीदा। समझ में नहीं आती बार में बात तुम्हारे। अभी तुम्हें समझ में आई। किशोर बाबू आओ इधर। क्या हुआ? आओ तुम्हारी बुद्धि ठिकाने। ये देखो झुमके का बिल है ये, हमें कोई झुमका नहीं मिला। अब इस उम्र में इसको रासलीला सूझ रहा है। रासलीला? तनिक रुको, अभी इनकी लीला निकाल। खूब एक प्यारे जीजा, बहुत प्यार से पूछ रहे किसको खरीद के दिए झुमके, वो भी सोने के। किसको दिए बोल? हम सच कह रहे हैं, हमने नहीं खरीदे, हमारे दोस्त ने खरीदे। वो झूठ। की चमड़ी है इसकी, कितना भी मालूम फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा दीदी, पड़ेगा। ऐसा है, थप्पड़ से नहीं लेकिन गोली से, चाकू से फर्क पड़ेगा। और जीजा एक बात गांठ बांध लो, अगर तुम्हारी ये रासलीला सच निकली ना तो तुम्हारे शरीर में ना जान नहीं रहेगी, बूझे? चलो दीदी। बेशरम करके नाक कटवा दिया है। The number you're calling is currently switched off. Please try later. दो दिन से मिलने भी नहीं आए, फोन काट रहे हैं। क्या बात है? पागल हो गई हो क्या? अभी लग जाती तो। आपके छोड़ देने के बाद से कौन सा जिंदा है अब? हमने कहाँ गलती की ऐसी? कहाँ? क्यों भाग रहे आप हमसे? बोलिए ना, बताइए क्यों? भाग नहीं रहे, डर रहे हैं। हमारी बीवी, हमारे साले को शक हो गया। हमें पता चल जाएगा कि वो तुम हो जिससे हमारा प्रेम चल रहा है, वो हमारे साथ साथ तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। क्या करेंगे? मार डालेंगे ना। हम जिएंगे भी आपके साथ तो मरेंगे भी आपके साथ। हमारा प्यार कोई खिलवाड़ नहीं है। खिलवाड़ तो हमारा भी प्यार नहीं है, लेकिन किया बस, अब हमें कुछ नहीं सुनना। आज रात को हम आपको छत पे इंतजार करेंगे और आपको आना है। बताइए, आप आएंगे ना? वादा करो आप हमसे आप आएंगे।
जय तुम मयंक जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। आज तो तेरा खून करके रहूंगा। नहीं, मयंक साक्षी, हटो। साक्षी, क्या कर रहे हो तुम? क्या मार डालोगे इसे? हाँ मार डालेंगे। अरे, ये कितना नीचा गिर गई हो तुम जो ये सब करने को उतर आई। अरे क्या मिला तुम्हें ये सब करके? हाँ सब कुछ, वो सब कुछ मिला मुझे जो मैं तुमसे उम्मीद करती थी शादी के बाद। तुम इन सब चीज के लिए ना हमको दोष मत दो, खुद को दोष दो। अगर तुमने हमारी और हमारी जरूरतों का ख्याल रखा होता ना तो मयंक हम दोनों की जिंदगी में ही आज दिन नहीं आता। तुम्हें तो रुको, मैं बात करता हूँ। देखो बहू, मेरी बात सुनो। जो होना था सो हो गया। अब संजय के साथ रिश्ते वाला जो मामला है ना, बस यही खत्म करो। हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे। नहीं पापा जी, हम संजय को नहीं छोड़ सकते, हमें मंजूर नहीं है। अरे लेकिन क्यों? ये सब कब तक चलता रहेगा? अरे बदनामी हो जाएगी हमारे परिवार की। तो जिसे भी पता चलेगा ना, थू थू करेंगे हम पर। अब जानते हैं लोग थूकेंगे, पर अब नहीं कर सकते, अब नहीं छोड़ सकते संजय को। और लोगों को पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा जब तक आप लोग नहीं बताएंगे? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये सब बातें हम किसी को नहीं बताएंगे? अगर इस राज को राज रखने से आप लोगों का 10 लाख रुपए का फायदा होगा। 10 लाख का फायदा? वो कैसे? पापा जी हम वादा करते हैं, संजय आप लोगों से पैसे नहीं लेंगे और इस घर का पूरा खर्चा भी उठाएंगे। अगर आप हमारा और संजय का जैसा चल रहा है वो चलने दे तो। साक्षी चुप हो जा, मैंने तुम्हारी जुबान खींच रही एक है। मिनट मयंक, एक मिनट, मैं बात करता हूँ। अच्छा बहू, एक बात बताओ, संजय से कर्ज माफी की ये बात, वो तो हमें लिखित में दिलवा सकती है संजय से? पापा को हम लिखित में दिलवाएंगे। ठीक है, अगर संजय स्टैम्प पेपर पर कर्ज माफी की बात लिख कर देता है तो बेटा मैं वचन देता हूँ कि इसके बाद तुम संजय से मिलो ना मिलो, संजय से रिश्ता रखो ना रखो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, पूरा आज़ादी दे देंगे तुम्हें। ठीक है? ठीक है, हम संजय से भी बात करते हैं। पापा ये आपने सौदा क्यों किया? देखो बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये सौदा नहीं है, ये आज के समय की हमारी ज़रूरत है। घर के हालात तो तू देख रहा है, वो संजय के कर्जे ने परेशान करके रख दिया था हमको। अरे कम से कम बहू के जरिए ये मसला तो खत्म हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए, स्टैम्प पेपर पर साइन कर दीजिए और साफ कर दीजिए कि आज के बाद आपका कोई कर्जा हम पर बाकी नहीं रहेगा। हम आज से पूरी तरह आपके कर्जे से मुक्त है। कीजिए। धन्यवाद मयंक भाई, चंद पैसों की खातिर इतनी बेशकीमती चीज हमें सौंपने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम देखना हम कैसे इनका ख्याल रखते हैं और बहुत जल्दी तुमको बच्चे को भी खिलाने को मिलेगा। तैयार रहिएगा। चलते हैं। नमस्कार काका।
सच? भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? पुलिस जी, अरे किशोर, तुमने क्या कर दिया? ए दीदी, अरे काया हमारा नाम ले रही है? अरे हमने नहीं ना मारा है हमारे जीजा। झूठ मत बोलो, हमें याद है तुमने कहा था ना। ऐसा है, थप्पड़ से नहीं लेकिन गोली से, चाकू से फर्क पड़ेगा। और जीजा, एक बात गांठ बांध लो, अगर तुम्हारी ये रासलीला सच निकली ना तो तुम्हारे शरीर में ना जान नहीं रहेगी। ऐसा तो तुम भी तो बोली थी, तुम इनका किस्सा खत्म कर दो। पागल हो क्या? दिमाग से क्या है तुम्हारा? अब अपने ही पति को मार के बेवा बन के घूमेगा क्या? एक मिनट रुकिए। ये अफेयर का क्या सीन है और किसके साथ था उनका अफेयर? अरे साहब, हम बता दें, हमारे इसी मोहल्ले की एक औरत है साक्षी करके, उसी से। साक्षी? एड्रेस क्या है उसका? ये सच है सर, मेरा और संजय का संबंध था, पर इससे हमारे घर वालों को कोई समस्या नहीं थी। तो क्या आप बता सकती हैं कि संजय को कौन मार सकता है? सर, उसका साला और उसकी बीवी, क्योंकि वो लोग ना हर बार उन लोगों को प्रताड़ित करते थे, और साथ ही साथ उन लोगों को कहीं ना कहीं तो भनक लग गई थी कि मेरा और संजय का संबंध है। ये तुम्हारी उंगली पे चोट का निशान कैसा है? सर कल वो बारिश में फिसल गया था ना, तो इस वजह से घाव लग गया सर। और इस अंगूठी का पत्थर? कल तक तो था सर, पता नहीं यहीं कहीं रख दिया होगा सर। सानी? यस सर। पकड़ देना। श्योर सर। इसको पहचानते हैं आप? ये पत्थर तो इनकी अंगूठी का है। ये हमें संजय के डेड बॉडी के पास से मिला है। संजय को तूने मारा है ना? सर प्लीज मत मारिए सर। सर मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। हाँ सर, मैं और मेरे पापा ने मिलकर संजय को मारा है, क्योंकि उसने मेरी पूरी गृहस्थी उजाड़ दी थी। फिर उसको एक सिग्नेचर के बहाने से हमने सुनसान इलाके पे बुलाया। और जब वो मर गया तो उसको बाइक पे बैठा कर पेड़ से एक्सीडेंट करा दिया। ताकि लोगों को लगे कि इसकी मौत एक्सीडेंट से हुई है। इंसान को ना इतना भी चालबाज नहीं करना चाहिए। और आप खुद को देख लीजिए, आपने ऐसी चाल चली कि अपनी बेटी के घर परिवार को ही तोड़ दी, और आप खुद तो जेल जा ही रहे, अपनी बेटी को भी लेकर जा रहे। ले चलो इन दोनों को। सर प्लीज माफ कर दीजिए सर।